विडो पेंशन अपडेट। आज आया पैसा, दिव्यांग पेंशन कब आएगी? जाने पूरी डिटेल। भारत में विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं। ये योजनाएं विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। हाल ही में विधवा पेंशन के भुगतान और दिव्यांग पेंशन की स्थिति को लेकर कई अपडेट्स सामने आए हैं। इस लेख में हम इन योजनाओं की पूरी जानकारी देंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि दिव्यांग पेंशन कब तक आएगी। विधवा पेंशन योजना, विडो पेंशन स्कीम। विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को वित्तीय सहायता देना है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है और जिनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है, जिसमें हर राज्य के लिए अलग अलग नियम और लाभ होते हैं। योजना का अवलोकन। विवरण जानकारी। योजना का नाम विधवा पेंशन योजना। लाभार्थी विधवाएं। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा राज्य के अनुसार अलग अलग। मासिक पेंशन राशि से 3,000 रुपये तक। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि। विधवा पेंशन के लाभ। मासिक वित्तीय सहायता। हर महीने एक निश्चित राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। जीवन स्तर में सुधार। यह योजना विधवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। सरल प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया आसान और पारदर्शी है। अतिरिक्त लाभ। कुछ राज्यों में स्वास्थ्य बीमा और बच्चों की शिक्षा के लिए भी सहायता दी जाती है। आवेदन प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन। संबंधित राज्य की सरकारी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज जमा करें। आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि। फॉर्म सबमिट करें। सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें। पुष्टि और भुगतान। आवेदन स्वीकृत होने पर पेंशन राशि बैंक खाते में जमा की जाएगी। दिव्यांग पेंशन योजना, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह योजना उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जाती है। हाल ही में कई राज्यों ने दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। योजना का अवलोकन। विवरण जानकारी। योजना का नाम दिव्यांग पेंशन योजना। लाभार्थी दिव्यांग व्यक्ति। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा राज्य के अनुसार अलग अलग। मासिक पेंशन राशि से 5,000 रुपये तक। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र। दिव्यांग पेंशन के लाभ। आर्थिक सहायता। मासिक पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। स्वास्थ्य सेवाएं। कुछ राज्यों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। शिक्षा और रोजगार सहायता। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं। दिव्यांग पेंशन कब आएगी? दिव्यांग पेंशन की राशि आमतौर पर तिमाही आधार पर जारी की जाती है। फरवरी 2025 तक जनवरी से मार्च 2025 की राशि जारी होने की संभावना है। यदि आपको अब तक भुगतान नहीं मिला है, तो आप संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं या अपनी आवेदन स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बदलाव, न्यू अपडेट्स। पेंशन राशि में वृद्धि। कई राज्यों ने विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपये से 5,000 रुपये तक कर दिया है। आधार कार्ड अनिवार्यता। सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड लिंक होना जरूरी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। अब आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जा रहा है। आय सीमा का निर्धारण। केवल गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को ही इन योजनाओं का लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष। विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है। अगर आप इन योजनाओं के लिए पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने दस्तावेज अपडेट रखें। डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया सटीक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। भारत में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए 2025 बड़े बदलाव लेकर आया है। ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ने नए नियमों की घोषणा की है, जिससे न केवल सैलरी बल्कि पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत वेतन सीमा वेज सीलिंग को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग चल रही है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य महंगाई के बढ़ते दबाव में कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है। ईपीएफओ के नए 2025 के नियम में पीएफ अकाउंट से एटीएम के जरिए पैसे निकालने, पेंशन को किसी भी बैंक से प्राप्त करने और योगदान सीमा कंट्रीब्यूशन लिमिट को हटाने जैसे फीचर्स शामिल हैं। यह सभी बदलाव रिटायरमेंट प्लानिंग को और आसान बनाएंगे। ईपीएफओ सैलरी सीलिंग हाइक 2025, सैलरी सीमा में बढ़ोतरी। ईपीएफओ ने बेसिक सैलरी की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की मासिक पेंशन पर पड़ेगा। पेंशन फॉर्मूला: पेंशन योग्य वेतन सेवा अवधि 70। उदाहरण: 21,000 रुपये 35 वर्ष 70 10,050 रुपये प्रतिमाह, वर्तमान 7,500 रुपये से 34% अधिक। इसके अलावा नियोक्ता का योगदान भी बढ़ेगा, 8.33% अब 21,000 रुपये के हिसाब से जमा होगा। पीएफ अकाउंट में जमा रकम बढ़ने से रिटायरमेंट फंड भी बढ़ेगा। ईपीएस 95 पेंशन हाइक डिमांड, 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग। 10 जनवरी 2025 को ईपीएस 95 पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग रखी। की पॉइंट्स: वर्तमान स्थिति 36.60 लाख पेंशनर्स को 1,000 रुपये से भी कम मिलता है। मांग का आधार: महंगाई भत्ता न मिलने से जीवनयापन मुश्किल। विपक्ष: ट्रेड यूनियंस 5,000 रुपये पेंशन का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन पेंशनर्स इसे अपर्याप्त मानते हैं। ईपीएफओ न्यू रूल्स 2025, 5 बड़े बदलाव। 1 एटीएम से पीएफ निकासी। 2025 से 26 से ईपीएफओ सदस्य एटीएम कार्ड का उपयोग करके अपने पीएफ फंड निकाल सकेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से इमरजेंसी केस में उपयोगी होगी। 2 योगदान सीमा खत्म। अब कर्मचारी अपनी एक्चुअल सैलरी के 12% तक ईपीएफ में योगदान दे सकेंगे, पहले 15,000 रुपये तक सीमित था। 3 सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस। 1 जनवरी 2025 से पेंशन किसी भी बैंक में मिलेगी। पीपीओ ट्रांसफर की जरूरत नहीं होगी। 4 इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ईपीएफओ सदस्य अपने फंड का कुछ हिस्सा सीधे शेयर मार्केट में निवेश कर सकेंगे, अभी केवल ईटीएफ्स में निवेश होता है। 5 आईटी सिस्टम अपग्रेड। जून 2025 तक ईपीएफओ का नया आईटी सिस्टम लॉन्च होगा, जिससे क्लेम प्रोसेस तेज और पारदर्शी होगा।